प्रिय मित्रों, माय सुपर स्टडी के चैनल में आप सभी संस्कृत अभ्यर्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का तृतीय पाठ, जिसका नाम है अलस कथा। इस पाठ के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि आलसी जो है यानी आलस्य दोष हमारे लिए कितना खतरनाक है। तो चलिए हम पाठ परिचय देख लेते हैं। कर अयम पाठ विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षेति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। यानी इसमें कहा कि जो यह पाठ है विद्यापति के द्वारा कृत मतलब उनका जो एक रचना है, ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है पुरुष परीक्षा नाम का ये अंश विशेष है। यानी यह जो पाठ है विद्यापति के कथा ग्रंथ के पुरुष परीक्षा, तो आपका यहाँ से एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन जाता है जो आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। बोले कि जो अलस कथा है किस ग्रंथ का अंश विशेष है या किस ग्रंथ का भाग है, तो पुरुष परीक्षा। और पूछ ले कि पुरुष परीक्षा के लेखक कौन हैं, तो विद्यापति लेखक हैं। आगे कर है पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम कथा रूपेण विभिन्नानां मानव गुणानां महत्वं वर्णयति दोषाणां च निराकरणाय शिक्षाम ददाति। कह रहा है कि जो पुरुष परीक्षा ग्रंथ है, पुरुष परीक्षा ग्रंथ है सरल संस्कृत भाषायाम, यानी यहाँ पे सप्तमी विभक्ति हुआ है और सप्तमी विभक्ति में होता है अधिकरण कारक और अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में पर। इसलिए हम लोग इसका हिंदी बनाएंगे कि सरल संस्कृत भाषा में कथा रूपेण यानी कथा रूप से विभिन्न मानव गुणानाम मानव गुणों का महत्व वर्ण्यति, यानी विभिन्न मानव गुणों का महत्व वर्णन करता है। दोषाणाम च और दोषों को निराकरणाय मतलब दूर करने का शिक्षा देता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। जो पुरुष परीक्षा ग्रंथ है सरल संस्कृत भाषा में कथा रूप से विभिन्न मानव गुणों का महत्व वर्णन करता है और दोषों को दूर करने का शिक्षा देता है। आगे देखते हैं। करे विद्यापति जो विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित, जो हमारे विद्यापति हैं लोकप्रिय मैथिली कवि हैं। तो यहाँ से भी एक वस्तुनिष्ठ आपका बन जाता है। अगर पूछे विद्यापति कैसे कवि हैं, तो मैथिली कवि हैं। या पूछे मैथिली कवि के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो विद्यापति प्रसिद्ध हैं। अपि च बहुनां संस्कृत ग्रंथानां निर्मितापि विद्यापति आसीत् इति तस्य विशिष्टया संस्कृत विषये अपि प्रभुत्ता अस्ति। यानी कह रहे हैं कि जो विद्यापति हैं और भी बहुत संस्कृत ग्रंथों का उन्होंने निर्माण किया है। ऐसा तस्य यानी उनकी विशिष्टता मतलब विशेषता, संस्कृत विषय अपि यानी संस्कृत विषय में प्रभुत्ता मतलब निहित अस्ति मतलब है। यानी कहने का मतलब है कि और भी बहुत संस्कृत ग्रंथों का निर्माण विद्यापति ने किया था। ऐसा उनकी विशेषता संस्कृत के विषय में बताई गई है। कर प्रस्तुते पाठे आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। यानी इस पाठ में प्रस्तुते पाठे यानी इस पाठ में आलस्य नामकस्य दोषस्य यानी आलस्य नाम का जो दोष होता है निरूपणे यानी उसको दूर करने
के लिए व्यंग्यात्मक यानी यह व्यंग्यात्मक कथा प्रस्तुत किया गया है। नीतिकारा आलस्यम रिपुरूपम मन्यते। कह रहा है कि नीतिकारा आलस्यम रिपुरूपम मन्यते। यहाँ से हमारा एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न निकल के आता है और ये एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है। तो इसका नीतिकारा मतलब नीतिकार, आलस्य मतलब आलस्य को, रिपु रूपम, रिपु मतलब होता है शत्रु, रूप मतलब समान, मन्यन्ते मतलब मानते हैं। जो नीतिकार हैं आलस्य को रिपु के समान मानते हैं, आलस्य को रिपु के समान मानते हैं। तो पूछेगा कि नीतिकार आलस्य को कैसा मानते हैं, तो रिपु रूपम। आसीत मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री, यानी यहाँ पे कहा कि मिथिला में, मिथिलायाम है तो हम लोग उसको बना लेंगे मिथिला में कोई वीरेश्वर नाम का मंत्री रहता था। स च स्वभावदात दानशील कारुणिकस्य सर्वेभ्य दुर्गतेभ्य अनाथेभ्य च प्रतिअहमिच्छा भोजनम दप्यति। कह रहा है कि वह स्वभाव से बहुत ही दानशील और कारुणिक था। सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्य सभी गरीबों यानी निर्धनों और अनाथों को प्रतिदिन इच्छा के अनुसार भोजन देता था। तन्मध्ये अलसेभ्यो अपि अन्नम वस्त्रे दाप्यति। कह रहा है तन्मध्ये यानी उनके बीच में, अलसेभ्यो यानी आलसियों को भी, अन्नम वस्त्रे दाप्यति अन्न और वस्त्र भी देता था। जो वीरेश्वर नाम का मंत्री था वो आलसियों को भी अन्न और वस्त्र दोनों देता था। यत यानी कहा गया है, निर्गतिया नाम च सर्वेशाम अलस प्रथमो मत, यानी जो गरीब लोग हैं या निर्गति मतलब जिनका कोई गति नहीं होता है, उन सभी में आलसियों का प्रथम स्थान आता है या प्रथम मत होता है। किंचित न क्षमते कर्तुम जठेरापि अपि बहिन्ना। कह रहा है कि कोई भी अपना भूख बर्दाश्त मतलब जो पेट की भूख है किसी को बर्दाश्त नहीं होती है और वह अपनी भूख मिटाने के लिए पाप और पुण्य नहीं देखता है। ततो अलस पुरुषाणाम तत्रेष्ट लाभम श्रुत्वा बहव तुंद परि मिर्जा तत्र बर्तुली बुभुव यत। कह रहा है कि वहाँ अलस पुरुषों को इष्ट लाभ सुनकर बहुत सारे अपना तोंद फुलाकर कृत्रिम भेष में बहुत सारे लोग वहाँ लेने के लिए चले जाते हैं। यत यानी कहा गया है। क्या कहा गया है हम लोग देखते हैं। कर स्थिति शौर्य सौकर्यमूला ही सर्वेशाम अपि सहते सजाति नाम सुखम दृष्टवा के न धावंती जंतव। कह रहे हैं कि सुविधाजनक स्थिति को सब लोग चाहते हैं कि हमारी स्थिति क्या हो, सुविधाजनक हो। सजाति नाम सुखम दृष्टवा के न धावंती जंतव। सजाति नाम यानी अपनी सजातियों, अपनी जातियों के, सुखम मतलब सुख, दृष्टवा मतलब देखकर, के मतलब कौन, न मतलब नहीं, धावंती मतलब जाता है, दौड़ता है, जंतव मतलब कौन ऐसा आदमी है जो नहीं जाता है। फिर से हम लोग इसका अर्थ समझ लेते हैं। कह रहा है कि सब लोग चाहते हैं कि हमारी जो स्थिति है सुविधाजनक हो और अपने जातियों का सुख देखकर कौन दौड़ कर जाता नहीं है। कर पश्चात अलशालानाम सुखम दृष्ट्वा धूर्ता अपि कृत्रम आलस्य दर्शित्वा भोज्यम गृह्णाति। कह रहा है कि उसके बाद अलस
आलसियों का सुख देखकर, दृष्टवा मतलब देखकर, धूर्ता धूर्त मतलब जो बनावटी का भेष धर के, कृत्रिम आलस्य जो धूर्त लोग थे बनावटी का आलसी का भेष धर के, दर्शित्वा मतलब ग्रहण करके, भोजनम ग्रहणती मतलब भोजन ग्रहण कर रहे थे, अपना भेष बदलकर उसमें आए थे। तदंतरम अलसशालायां बहुद्रव्यम दृष्ट्वा तन्नियोगी पुरुषे प्रामिष्टम। कर है कि तदंतरम उस अलसशाला में आलसियों का जो एक कमरा था उसमें बहुद्रव्यम व्ययम देखा कि बहुत धन खर्च हो रहा है, दृष्टवा मतलब देखकर, तन्नियोगी तब नियोगी पुरुषों ने प्रामिष्टम मतलब उपाय सोचा। यद क्षम बुद्धिया करुणाया केवल अलसेभ्यो स्वामी वस्तुनि दापयति। उन्होंने सोचा यह बुद्धि की करुणा से केवल आलसियों का स्वामी वस्तुनि दापयति मतलब देता है। कपटा अलसशाला अपि गृह्णति इत्यस्माकं प्रमाद। यानी यहाँ कपटी भेष धर के भी आलसी इसमें शामिल हो गए हैं। यदि भवती तद अलसपुरुषाणां परीक्षा कुर्म इति प्रामिस्य प्रस्तुपति तेषु अलसशालायां तन्नियोगी पुरुषा बहिन्नादापित्वा निरूपयामाशु। कर है कि और आलसियों का परीक्षा करने के लिए ऐसा उपाय सोचकर उन्होंने अलसशाला में नियोगी पुरुषों ने आग लगा दिया। क्या कर दिया? आग लगा दिया। तो यहाँ पर आपका एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन जाता है। यहाँ पे हमसे प्रश्न पूछता है कि अलसशाला में आग लगाने का सुझाव किसने दिया था? तो नियोगी पुरुषों द्वारा दिया गया था। या ऐसे भी कभी कभी पूछ देता है कि अलसशाला में आग किसने लगाई थी? तो नियोगी पुरुषों ने लगाया था। ततो गृहलग्नं प्रवृद्धम अग्निम दृष्ट्वा धूर्ता सर्वे पलायिता। कह रहा है कि ततो गृहलग्नम उस घर में, अग्नम गृहलग्नम मतलब घर में, प्रवृद्धम अग्नि मतलब आग लगा हुआ देखकर और आग के बढ़ते हुए देखकर जो धूर्त थे, जो कृत्रिम आलसी का भेष धारण करके आए थे, वो सब भाग गए। पश्चादि अलसा अपि पलायिता। उसके बाद आलसी लोग भी भाग गए। चत्वारः पुरुषा तत्र एव सुप्ता परस्परम अलापयन्ति। कह रहा है कि 4 जो पुरुष थे वहीं पर सूत कर आपस में बातचीत कर रहे थे। कर एकेन वस्त्र आवृतम मुखेन उक्तम। कह रहा है कि एक जो है अपने कपड़े से मतलब अपने मुख का ढका हुआ है। कह रहे अथो कहम कथम अयम कोलाहलो। कह रहे कि अरे ये हल्ला, कोलाहल मतलब होता है शोरगुल। उसने कहा कि अरे यह शोरगुल क्यों हो रहा है? द्वितीयेन उक्तम तर्के यदस्मिन् गृहे अग्निलग्नो अस्ति। दूसरा बोलता है कि देख नहीं रहे हो कि घर में आग लगी हुई है। पहला यहाँ पे हमसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछ देता है कि अथो अहो कथम अयम कोलाहल, यह किसकी उक्ति थी? तो पहले वाले ने बोला था। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक बन जाता है, तो आप इसको याद करके रखेंगे क्योंकि एग्जाम में आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो फिर हम लोग को याद रखना पड़ता है। फिर दूसरा क्या बोलता है? तर्कते यानी तर्क से, यदस्मिन् गृहे अग्निलग्नो भवति यानी इस घर में आग लगी हुई है। तृतीयेनोक्तम को अपि तथा धार्मिको नास्ति। तीसरा कहता है कोई यहाँ धार्मिक नहीं है, कोई यहाँ
य इदानीं जलाद्रे वासोभिः कटेवस्यान प्रमोति, यानी कोई यहाँ पे धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो क्या करे, किसी कंबल को जल से जलावर्षो भी, कह रहा है कि जलाद्रय वासोभी यानी जल से किसी कंबल को भिगोकर कटे वर्षाम प्रवृत्ति और हम पे डाल दे। तीसरा बोलता है, ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि जल से कंबल भिगोकर डालने की बात कौन कहता है, तो तीसरा कहता है चतुर्थेन उक्तम एवचाला, जो चौथा आलसी है वो बोलता है एवचाला कति वचनानि वक्तुम शक्नुत, तुम लोग कितने बात करते रहते हो, तुम लोग कितने बात करते रहते हो। तुष्णीम कथम न तिष्ठत, शांति से बैठ नहीं सकते हो, शांति से बैठ नहीं सकते हो। कर ततः चतुर्थणम अपि तेषाम एवं परस्परम आलापम श्रुत्वा बहिन्नं च प्रवृद्धम येषाम उपरि पतिस्त्यन् दृष्ट्वा नियोगी पुरुषे वर्धभयेन चत्वारो अपि अलसा केशेषु अवाकृष्य गृहीत्वा गृहाद् बहिकृता। अब कहता है कि उन चारों आलसियों को आपस में बात करते हुए सुनकर और अग्नि की जो लड़के मतलब आग जो बन रहा है उनके ऊपर गिरते हुए देखकर, पतिष्यंतम दृष्टवा, कह रहा है कि गिरते हुए देखकर, नियोगी पुरुष है वध भयन यानी ये जलकर मर जाएंगे, ऐसा भय से चारों आलसियों का बाल पकड़कर बाहर कर दिया जाता है। किसके द्वारा? नियोगी पुरुषों के द्वारा। पश्चात अवलोक्य तैनियोगी भी पठितम, और उसके बाद उनको देखकर कहा जाता है या पढ़ा गया है। कर पतिरेव गति स्त्रियाणाम बालानाम जननी गति न अलसानाम गति काची लोके कारुणिकम बिना। कह रहा है कि जो स्त्री होती है उसकी गति उससे उसके पति से होती है। इसमें आप याद रखेंगे, इसमें आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न बहुत सारा बन जाता है, यानी 2-3 प्रश्न इसमें से बन जाता है। तो आपसे पूछे कि स्त्रियों की गति किससे होती है, तो उसके पति से होती है। ये तो हमारा वस्तुनिष्ठ ये बन जाता है। दूसरा करे बाला नाम जननी गति, और बच्चों की गति कैसे होती है, तो उनकी माता से होती है। याद रखेंगे, स्त्री की गति किससे होती है, उनके पति से होती है, और बच्चों की गति किससे होती है, उनकी माता से होती है। अगला दूसरा लाइन में कह रहा है न आलसानाम गति काची लोके कारुणिकम बिना, और आलसियों की गति इस संसार में बिना कारुणिक व्यक्ति के बिना नहीं हो सकता है। यानी एक भाषा में हम लोग समझ लेते हैं कि स्त्री की गति उसके पति से होती है, और बच्चों की गति उनकी माता से होती है, और बिना कारुणिक व्यक्ति के बिना आलसियों की गति इस संसार में होने वाला नहीं है। लास्ट पैराग्राफ हम लोग देखते हैं, कर पश्चात तेसु चतुषु अलसेषु ततो अपि अधिकतरम वस्तु मंत्री दाप्यश्याम। कह रहा है कि उन चारों आलसियों को, यानी बाद में उन चारों आलसियों को अधिक वस्तु देकर मंत्री उनको भेज देता है। तो ये अलस कथा पाठ है, और ये अलस कथा पाठ के हिंदी व्याख्या हमने देखा, और इस पाठ में जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन सकते थे उसको हमने जानने का प्रयास किया।